हेलो एवरीवन। सो आगे छुट्टियां देखने, तो चलिए अब आ गए हो तो देख कर ही जाओ। जो बच्चे एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन होने के बाद उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जॉब मिलती है और ये डिपार्टमेंट्स मोस्टली 5 डेज ए वीक वर्किंग होते हैं। मींस मंडे टू फ्राइडे ऑफिस लगता है और सैटरडे संडे की इनमें छुट्टी होती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले भाई 52 सैटरडे और 52 संडे ये तो किसी भी साल में एटलीस्ट आएंगे ही आएंगे। तो 52 सैटरडे और 52 संडेज की तो छुट्टी होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो 17 गवर्नमेंट हॉलीडेज आते हैं, जैसे आपकी 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, दिवाली, मुहर्रम, ईद, आपका क्रिसमस, आपका गुड फ्राइडे, इस टाइप की छुट्टियां। तो ये जो 17 छुट्टियां होती हैं, ये जरूरी नहीं है कि सारी की सारी छुट्टियां मंडे टू फ्राइडे आए। इनमें से 3-4 छुट्टियां तो हर साल लगभग ऐसी निकलती ही हैं जो कि सैटरडे या संडे को पड़ जाती हैं। तो वो तो वैसे भी छुट्टी होनी ही थी। तो इन 17 में से मैंने मान लिया कि 3 छुट्टियां ऐसी होंगी जो कि सैटरडे या संडे को आ जाएंगी, बाकी 14 छुट्टियां मंडे टू फ्राइडे पे पड़ेंगी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ईएल, जिसको आप बोलते हो अर्न लीव। ये आपको साल में 30 मिलती हैं, जो कि 15 मिलती है 1 जनवरी को और 15 मिलती है 1 जुलाई को। ये आपकी कभी भी लैप्स नहीं होती, ये आपकी कैरी फॉरवर्ड होती जाएंगी। जैसे कि मान लो इस साल आपको 30 छुट्टी मिली, इन 30 में से आपने 20 का इस्तेमाल कर लिया और 10 बच गई। तो ये जो 10 बच गई ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी और ये नेक्स्ट ईयर आपको मिल जाएंगी। सो नेक्स्ट ईयर आपको 30 मिलेंगी और 10 इस साल की बच गई, तो ये 40 हो जाएंगी। तो ये ऐसे कैरी फॉरवर्ड होती चलती हैं ईएल, जिसको आप बोलते हो अर्न लीव। इसके बाद नेक्स्ट आपको मिलती है सीएल, जो कि कैजुअल लीव। ये आपको साल में 8 मिलती है। तो ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, ये लैप्स हो जाती हैं। अगर इन 8 में से मान लो आपने 5 ही ली, 3 बच गई, तो ये 3 आपको अगले साल नहीं मिलेंगी, वो वहीं पे लैप्स हो जाएंगे। इसके बाद आरएच, जिसको आप बोलते हो रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज। कुछ हॉलीडेज ऐसे होते हैं जो कि इन 17 में ऊपर जो गवर्नमेंट हॉलीडेज थे 17, उनमें नहीं आए, ये उनके अलावा हैं। जैसे कि रक्षाबंधन, भाई दूज, लोहरी, शिवाजी जयंती, गोवर्धन पूजा, इस टाइप के करीब 30-35 रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज होते हैं, जिनमें से आप कोई भी 2 ले सकते हो, बाकियों में आपको ऑफिस आना होगा। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद एचपीएल मींस हाफ पे लीव मिलती है आपको साल में 20। ये भी कैरी फॉरवर्ड होती हैं। अगर आपने इनमें से कुछ का इस्तेमाल किया तो जो बच गई वो आपको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। सो इन 20 हाफ पे लीव्स को मैं 10 कमिटेड लीव्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, यानी 20 आधे दिन की छुट्टियां, मतलब कि 10 पूरे दिन की छुट्टियां। तो ये वो छुट्टियां हैं जो हमें अक्सर मिलती रहती हैं। तो इनका टोटल देखें तो हम निकल के आता है 168। तो ये 168 छुट्टियां ऐसी हैं जो कि हमें लगभग हर साल हम इनका इस्तेमाल करते रहते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है मैटरनिटी लीव। ये लीव सिर्फ फीमेल्स को मिलती है और किस कंडीशन में? चाइल्ड के बर्थ और एडॉप्शन पे तो आपको मिलेगी 180 डेज की, और ये आपको विद इन 1 ईयर लेनी होती है, यानी बच्चा पैदा होने के 1 साल के अंदर अंदर आपको छुट्टी लेनी होगी। और या फिर अगर आप कोई बच्चा अडॉप्ट कर रहे हो तो बच्चा 1 साल से छोटा होना चाहिए। तो 1 साल से छोटा बच्चा गोद लेने पे आपको 180 दिन की जो है वो मैटरनिटी लीव मिलेगी, सिर्फ फीमेल्स को मिलती है। उसके बाद अगर अबॉर्शन या फिर मिसकैरेज हो रहा है तो उस केस में इसके अलावा एडिशनल आपको 45 दिन की छुट्टी और मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट, चाइल्ड केयर लीव। आपको अपनी पूरी सर्विस में अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव मिलती है। और ये लीव किन्हें मिलेगी? एक तो फीमेल इंप्लॉइज को, और दूसरी अगर कोई मेल अपने बच्चे का सिंगल पेरेंट है, ठीक है, सिंगल मेल पेरेंट को भी ये छुट्टी मिलती है। यानी अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए, कभी बच्चा बीमार हो गया या कभी उसके एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं, तो उन टाइम पे आप छुट्टियां ले सकते हो। तो जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता, ठीक है, और ये अप टू 2 चिल्ड्रन मिलती है, 2 बच्चों तक की। तो जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता तब तक आप चाइल्ड केयर लीव ले सकते हो, और टोटल आपको मैक्सिमम जो मिल सकती है वो है 730 दिन। नेक्स्ट अपने पास आता है पैटर्निटी लीव। ये सिर्फ मेल्स को मिलती है और ये 15 दिन की होती है। ये आपको कब मिल सकती है? आपकी वाइफ की डिलीवरी से 15 दिन पहले से लेके डिलीवरी के 6 महीने बाद तक आप कभी भी इन 15 दिन की छुट्टियों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये वो मेन लीव्स थी जिनका बड़ा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर। इनके अलावा भी कुछ लीव्स होती हैं, लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, स्टडी लीव, स्पेशल कैजुअल लीव्स, जो कितनी फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होती हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। लीव्स के बारे में यही था अपने पास। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, मन लगाकर पढ़ाई करते रहो, सिलेक्शन लो। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।